हेलो, जय हिंद एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण भारतीय इतिहास का रिवीजन करेंगे। हमने इस वीडियो में 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया हैं जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने जीके संजीवनी और प्राचीन भारत का इतिहास ई बुक को बाय नहीं किया है तो इन दोनों ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से इन दोनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। या फिर आप व्हाट्सएप नंबर 6306548566 पर मैसेज कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको इन दोनों ई बुक की पीडीएफ चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो अब चलिए दोस्तों, अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो फ्रांसीसी सबसे बाद में आए थे भारत में व्यापार करने। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में होती है और उस समय बादशाह था भारत का अकबर। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन बना रहा? तो गोवा दोस्तों, ये 1987 तक पुर्तगालियों के अधीन था। 1987 में इसे भारत का स्टेट बनाया गया, राज्य बनाया गया। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां पर लगाया था? सूरत में लगाया था। कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी? तो 1764 का वांडीवास का युद्ध था, जिसमें फ्रांसीसी अंग्रेजों से हार गए थे और अंग्रेजों की सर्वोच्चता भारत में स्थापित हो गई थी। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? तो वास्को डिगामा 1498 में भारत आता है और इसने 1500 ईस्वी में भारत में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित की थी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां पर स्थापित की थी? मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि, यहां पर इंग्लिश खान होगा दोस्तों, इंग्लिश खान की उपाधि से कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा? प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, ये कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो बिहार से प्राप्त होता था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? गुजरात के सूरत में स्थापित की थी। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वो शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, वो शहर कौन सा था? कोलकाता का हुगली शहर था। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? तो मुंबई है दोस्तों। मुंबई एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। वास्को डिगामा ने भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से प्राप्त किया था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? पेरिस की संधि से हुई थी। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट में उतरा था तो किसने उसका स्वागत किया था? कालीकट के राजा चबोरी ने स्वागत किया था वास्को डिगामा का। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित की? कालीकट में स्थापित किया था। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? फर्रुखसियर ने फरमान जारी किया था, फर्रुखसियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था?
हेस्टिंग्स था दोस्तों, हेस्टिंग्स रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्को को कहते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में पहला गवर्नर था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या फिर सोली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था। वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था दोस्तों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहां पर उतरा? कालीकट में उतरा और ये दोस्तों पुर्तगाल का रहने वाला था। वो अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। सर टॉमस रो था जो जहांगीर के दरबार में गया था, सर टॉमस रो था। गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से छीना था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो 1448 में दोस्तों, 1448 ईस्वी में। यहाँ पर 1448 नहीं होगा दोस्तों, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है नहीं, राइट है दोस्तों, 1448 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई? 1600 ईस्वी में स्थापित की गई। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये 1602 ईस्वी में स्थापित की गई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1664 ईस्वी में स्थापित की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन था? ब्रह्म समाज था दोस्तों, ब्रह्म समाज, जिसका गठन किया था, जिसकी स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद का प्रचार करना ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राममोहन राय के प्रयास से ही सती प्रथा को नष्ट कर दिया गया था, राजा राममोहन राय के प्रयास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था आर्य समाज। युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? हेनरी बेबियन डेरोजियो थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और अपना पहला जो मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? तो अड्यार में दोस्तों 1862 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में अड्यार में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला ऑफिस स्थापित किया था, अड्यार में 1882 ईस्वी में। आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? ईबी रामास्वामी नायकर थे। वर्ष 1832 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। राजा राममोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1832 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों में नीची जातियों की रक्षा, यही सत्यशोधक समाज के द्वारा प्रयास किया गया था। और इसके संस्थापक थे दोस्तों ज्योतिबा फूले। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजा राममोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, राजा राममोहन राय की मृत्यु। सत्य प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? दयानंद सरस्वती हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने किया था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? बिहार का पटना था दोस्तों, बिहार का कैपिटल पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 में अवैध घोषित किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? विलियम बेंटिंग के द्वारा लागू की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और वेदों की ओर लौटो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे?
तो शिकागो में जो धार्मिक सम्मेलन हुआ था, इससे स्वामी विवेकानंद काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? समाज सुधार में राजा राममोहन राय का मुख्य योगदान रहा है समाज सुधार में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को कहते हैं। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम दोस्तों मूल शंकर था। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? ये दोस्तों उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? रामचंद्र विद्यावगीस ने संभाली थी। रामचंद्र विद्यावगीस ने। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हैं। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अबुल कलाम आजाद थे दोस्तों, अबुल कलाम आजाद। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। और रामकृष्ण परमहंस जो हैं ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने संगठित किया था कूका आंदोलन को। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों आर्य समाज को। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी कि न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे दोस्तों, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1896 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1896 ईस्वी में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी कहते हैं दोस्तों गोपाल हरि देशमुख को। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, कहाँ पर कब आयोजित किया गया था? तो सितंबर 1893 में दोस्तों शिकागो में आयोजित किया गया था। यूएसए यानी कि अमेरिका के शिकागो में सितंबर 1893 में, जिसमें पार्टिसिपेट किया था स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ था? इनका स्थान था दोस्तों कमारपुकुर गांव, हुगली जिला था। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बेल्लूर में स्थित है दोस्तों, बेल्लूर में। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर आधारित है ब्रह्म समाज। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब थे दोस्तों, शिवदयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित किसने किया था? राजा राममोहन राय प्रकाशित करते थे। मिरात उल अखबार जो था ये प्रकाशित किया गया था राजा राममोहन राय के द्वारा। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की थी? 14 वर्ष निर्धारित किया था। अगला क्वेश्चन है तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? सैयद अहमद खान हैं। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? शिक्षित हिंदू माध्यम वर्ग को प्रभावित किया था। एस.सी. सीतलवाड़, बी.एन. राव और आह्लाद कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ये मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य थे। अहमदिया कदायनी आंदोलन 1889 से 1890 किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने आरंभ किया था। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है?
सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है। सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राममोहन राय थे। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज ने दोस्तों शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहराम जी एम मालाबारी थे दोस्तों। बहराम जी एम मालाबारी 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राममोहन राय को मानते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो बीबी गिरी हैं दोस्तों, जिनका संबंध रहा है ट्रेड यूनियन आंदोलन से बीबी गिरी हैं। दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास और जीके संजीवनी ई बुक को अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है तो इन दोनों ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। मात्र 65 रुपये की ये दोनों ई बुक हैं दोस्तों। जीके संजीवनी में आपको इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान और इसके अलावा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन इसमें मिलेगा। तो इस ई बुक को अगर आपने बाय नहीं किया है दोस्तों तो इस ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। मात्र 65 रुपये की ये ई बुक है, तो इसे आप बाय कर सकते हैं दोस्तों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इन दोनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। मात्र 65 रुपये की ये दोनों ई बुक हैं। या फिर आप व्हाट्सएप नंबर 6306548566 पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको इन दोनों ई बुक की PDF चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और इसी आंदोलन के दौरान इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। बारदोली सत्याग्रह 1988 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किस वायसराय के शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित किया गया था। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? छोटा नागपुर में रहा। छोटा नागपुर में दोस्तों बिरसा मुंडा का संचालन था, छोटा नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ पर चलाया गया था? केरल में चलाया गया था। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में किए गए थे। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 था, जिसमें महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। आधुनिक युग का मनु किसे कहते हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर को। डॉक्टर BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किससे का बड़ा सहयोग था? तो बड़ौदा के महाराज का बड़ा योगदान रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय थे। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने किया था। स्वामी सहजानंद ने। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बरो को हराया था दोस्तों, मेजर बरो को। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी चरण समय क्या था? 1926 से 1945 था। 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई थी बैठ बेगारी पर दोस्तों, बैठ बेगारी पर रोक लगाई थी। 1908 के छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने बैठ बेगारी पर रोक लगाई थी। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खोंड जनजाति थे दोस्तों, खोंड जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? MR राय थे। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं संबंधित थे इससे। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए दोस्तों। खासी जो कि मेघालय में ये जनजाति रहती है दोस्तों, मेघालय स्टेट में, इसके संपर्क में आए थे। सितंबर 1932 में पूना समझौता
पूना पैक्ट महात्मा गांधी व किन के बीच में हुआ था? तो पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच हुआ था सितंबर 1932 में। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन था? टाना भगत आंदोलन था दोस्तों, टाना भगत आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध इस आंदोलन को चलाया गया था 1917 में। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? झारखंड का राज्य था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहां पर आयोजित की गई थी? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सर्वप्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया गया था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नडार के द्वारा मांग के कारण तिरुनेवल्ली में दोस्तों भयंकर दंगे हुए थे, नडार की मांग के कारण। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना इस एका आंदोलन का उद्देश्य था, सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार आंदोलन 1919 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में हुआ था। और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह ये दोस्तों तिनकठिया से जुड़ा था, तिनकठिया विद्रोह से। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से जुड़ा है। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में। मोपला विद्रोह 1921 में दोस्तों, ये मालाबार में हुआ था 1921 में मोपला विद्रोह। गुलामगिरी का लेखक कौन है? चौतब्या फूले दोस्तों गुलामगिरी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। गारो का विद्रोह था दोस्तों, गारो का। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह था दोस्तों, भील विद्रोह जो महाराष्ट्र में घटित घटना थी, भील विद्रोह था। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी थे। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया था? प्रताप ने बनाया था दोस्तों, प्रताप ने। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास का संबंध किससे है, किससे नहीं है दोस्तों? तो CN मुदालियार से इसका संबंध नहीं है। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास का संबंध CN मुदालियार से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द्रविड़ कड़गम या फिर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि DMK के संस्थापक कौन थे? अन्ना दुरे थे दोस्तों, अन्ना दुरे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था दोस्तों, तात्या टोपे ने। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम की एकता 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण तत्व रहा है, हिंदू मुस्लिम की एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था दोस्तों, मणिकर्णिका इनका मूल नाम था। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिखों ने किया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? जनवरी 1857 में शामिल की गई थी और इसीलिए 1857 का विद्रोह हुआ था। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भी भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित हैं? पील आयोग है दोस्तों, पील आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब थे दोस्तों, इन्होंने देखा था। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह। और अंग्रेजों ने दोस्तों इन पर 50,000 रुपये का जुर्माना जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए रखा था। जगदीशपुर के राजा दोस्तों कुंवर सिंह थे।
1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। लॉर्ड पामस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था जब 1857 की क्रांति भारत में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो तत्या टोपे के मित्र ने धोखा दिया था दोस्तों, तत्या टोपे के मित्र ने। और तत्या टोपे का जो मित्र था दोस्तों मान सिंह था। मान सिंह तत्या टोपे का मित्र था, इसने तत्या टोपे को धोखा दिया था। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़गढ़ नहीं प्रभावित था, चित्तौड़। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां ने किया था। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? बेंजामिन डिज़रायली ने दोस्तों 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था, बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? बीडी सावरकर ने कहा था। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? सिख थे, गोरखा और पठान थे। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह द्वितीय हैं दोस्तों, इन्हें सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखते हैं बहादुर शाह द्वितीय को। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां पर निर्वासित कर दिया गया था? रंगून जेल भेज दिया गया था इन्हें, रंगून जेल। वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? कैंपबेल था दोस्तों, कैंपबेल। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल और चपाती निश्चित किया गया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश ताज के नियंत्रण के अंतर्गत भारतीय प्रशासन होगा। 1 नवंबर 1858 को इसकी घोषणा की थी महारानी विक्टोरिया ने। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से किया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार दोस्तों एस.एन. सेन थे, एस.एन. सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर से जुड़े हैं, बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई 1857 को। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से दोस्तों, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था दोस्तों चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ होना। ये 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण माना जाता है। वो पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? मंगल पांडे थे दोस्तों, मंगल पांडे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, वो संबंधित थे दोस्तों 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित हैं, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? लखनऊ से किया था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से ये विद्रोह असफल रहा। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने इसे एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो साहूकार और जमींदार ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। 1857 में किसने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग ने। गुडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र क्या था? कोल्हापुर था दोस्तों, कोल्हापुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर थे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह ने इसमें भाग नहीं लिया था क्योंकि भगत सिंह इस समय नहीं थे दोस्तों, इस समय भगत सिंह थे ही नहीं, तो इसमें क्या पार्टिसिपेट करते हैं। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? शहादत खान ने संघर्ष किया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह,
ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण माना जाता है। 1857 के भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बंबई में हुई थी दोस्तों, बंबई में। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहते हैं दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के वायसराय के शासनकाल में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। भारतीय सिविल सेवा यानी कि ICS में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे दोस्तों। कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। अगला क्वेश्चन है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को कहते हैं दोस्तों, A.O. ह्यूम को। वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया। क्यों स्थापित किया गया? क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के साथ प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलना पड़ा था, क्योंकि पूना में हैजा फैल गया था। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है अ नेशन इन द मेकिंग। पुस्तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी की हैं। दोस्तों GK संजीवनी और प्राचीन भारत का इतिहास ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको इस ई बुक को PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो दादा भाई नौरोजी थे। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्वक समाप्ति में सहयोग करना है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, शहरी क्षेत्रों से थे दोस्तों, शहरी क्षेत्रों से। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की है? तो अरविंद घोष ने किया है, अरविंद घोष ने। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे दोस्तों, WC बनर्जी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की थी? लंदन में, ब्रिटेन के लंदन में की थी। भारतीय नेताओं में से किसने ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बर्खास्त किया गया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब रखी थी? दादा भाई नौरोजी ने 1904 में रखी थी। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? ब्रिटिश शोषण की नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? तो एल्गिन ने कहा था दोस्तों, एल्गिन ने कहा था कि भारतवर्ष जो है ये तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही ब्रितानी कब्जे पर रखा जाएगा। एल्गिन ने कहा था यह कथन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है उग्रवादी चरण कहते हैं। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी।
1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे दोस्तों, लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? हरदयाल थे दोस्तों, हरदयाल। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था? उसमें मुजफ्फरनगर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे। खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था दोस्तों गाड़ी पर, खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मालो मिट्टे रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1909 में प्रस्तुत किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1904 का सर्वग्रह नाम क्या है? माले मिंटो सुधार है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? 1909 के माले मिंटो रिफॉर्म्स, माले मिंटो सुधार के द्वारा 1909 में की गई थी। भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? अरविंद घोष थे दोस्तों, अरविंद घोष पहले एक क्रांतिकारी थे और बाद में ये एक योगी और दार्शनिक बन गए थे। वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियट समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट थीं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी थी दोस्तों, केसरी। शेर-ए पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का उपनाम है शेर-ए पंजाब। कांग्रेस लीग समझौता, जिसे लखनऊ समझौता 1916 भी कहते हैं, का दूरगामी परिणाम क्या था? भारत विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण इसका दूरगामी परिणाम था। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था 1912 में। अनुशीलन समिति का संबंध बीडी सावरकर से है। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग ने। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, अबुल कलाम आजाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? लाला लाजपत राय को दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय दोस्तों सलीमुल्लाह को जाता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। और मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों ढाका में की गई थी, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, बंगाल विभाजन के विरोध में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रासबिहारी घोष ने किया था। अनुशीलन समिति थी, एक क्रांतिकारी संगठन था दोस्तों, अनुशीलन समिति। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही ये उनके द्वारा सोचा गया, योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय ने कहा था। निष्क्रिय विरोध, पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। 1911 में इसका विरोध किया गया। युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। लॉर्ड हार्डिंग ने जारी रखा था, लॉर्ड हार्डिंग ने। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग की प्रार्थना की थी। बंगाल का विभाजन दोस्तों 15 अगस्त 1905 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? 1906 के बाद आया। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्षों की। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 में दोस्तों बिहार बंगाल से अलग हो गया था 1912 में। गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां ने की थी। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। अनुशीलन समिति का जन्म दिया था दोस्तों, अनुशीलन समिति का। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय और विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था वंदे मातरम? तो स्वदेशी आंदोलन था दोस्तों, और इसका राष्ट्रीय जो शीर्ष गीत बना था वंदे मातरम बना था। आदिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? एनी बेसेंट थी। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना बीडी सावरकर ने की थी दोस्तों, बीडी सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था दोस्तों, सरोजिनी नायडू ने। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? लाला लाजपत राय थे। मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? आगा खां थी दोस्तों, आगा खां। गीता रहस्य नामक ग्रंथ के किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? अरविंद घोष थे दोस्तों, अरविंद घोष। वो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आजाद थे। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था दोस्तों, सैयद हैदर रजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन जो 1905 से 1908 तक चला था के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन इसका तत्कालिक कारण था। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में बनी थी दोस्तों, अफगानिस्तान में। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथों में आ गई थी? गर्म दल वालों के हाथ में आ गई थी। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का कथन है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, बंगाल विभाजन लागू होने के बाद से राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाने लगा, बंगाल विभाजन लागू होने के बाद। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1917 में, इसकी अध्यक्ष बनी थी श्रीमती एनी बेसेंट। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया था? 1911 में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने किया था। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? एनी बेसेंट ने कराया था। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां पर प्रयुक्त की थी? चंपारण आंदोलन में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह क्रियाविधि का प्रयोग किया था, सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह ने दोस्तों सैंडर्स की हत्या की थी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकलन यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1940 में स्वीकार किया था। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को मिलाया गया दोस्तों, हैदराबाद को। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास से संबंधित है दोस्तों, देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को दी गई थी। कांग्रेस का 1932 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था दोस्तों, लाहौर में।
कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में पारित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में, 1943 में। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? चोरी चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 1930 में। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण इन्हें फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालयों ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्रावधान सरकार को दिया था? तो वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम था। वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित हैं? सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रस्तुत की गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल थे। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन थे? जेम्स फोर्ड थे। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना थे। 20 सितंबर 1932 को सरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? रैम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध में किया था। रैम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध में। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो 1918 का अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल था। 1918 का अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने दिया था दोस्तों। जनरल ओ डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद थे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? कोलकाता में थे दोस्तों, कोलकाता में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में हत्या हुई थी। महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या की थी 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन गए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास थे। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने किया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1928 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में आया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार कौन है? इकबाल हैं दोस्तों, इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात हैं? CF एंड्रूज हैं दोस्तों, जिन्हें दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। CF एंड्रूज थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी है दोस्तों। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो रचना है इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विद्रोह किया था? 240 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी दांडी यात्रा में। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को कहा था।
चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण शामिल थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी दोस्तों, 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन मुंबई में 1918 में किया गया था। मुंबई के 1918 में किससे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कि कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतकारों को दोस्तों लाल कुर्ती के नाम से जानते हैं, खुदाई खिदमतकारों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, यही इसका मुख्य कारण था। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है दोस्तों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद, जिसे आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद में की थी। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, तो अगस्त 1917 में की थी दोस्तों। अगस्त 1917 में चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल ये गोरखपुर में स्थित हैं। हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज ये किसकी उक्ति हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू की उक्ति हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे गांधी जी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा नहीं दिया था, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद का नारा फेमस किया था भगत सिंह ने। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे दोस्तों, लॉर्ड लिनलिथगो। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रैडक्लिफ ने किया था। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एस एन बनर्जी ने किया था दोस्तों। एस.एन. बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका थी, जिसे महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया था। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर में की गई थी दोस्तों, सिंगापुर में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। 1947 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में हुआ था दोस्तों, हरिपुरा में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना इसका उद्देश्य था। करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्य, साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसीलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारडोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था?
महात्मा गांधी ने बनाया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित था? अहमदाबाद शहर के बाहर स्थित था। अहमदाबाद शहर के बाहर स्थित था। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में लौटे थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने किया था। इंकलाब का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब का नारा दिया था। मोहम्मद इकबाल ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? ये पंजाब के रहने वाले थे दोस्तों, पंजाब के। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1945 में मनाया था। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या की थी, क्या थी? तो 6 प्रांत थे। भारतीय मुस्लिमों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। वर्ष 1945 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? सूर्य सेन ने आयोजित किया था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के निरीक्षण के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। भारत में विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो द रॉलेट एक्ट के तहत हुई थी दोस्तों, द रॉलेट एक्ट के तहत। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखा था? बीपी मेनन ने लिखा था दोस्तों, बीपी मेनन ने। 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का संबंध था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कहाँ पर की स्थापना किसने की? कहाँ पर की गई थी? तो दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। HSRA की स्थापना दिल्ली में की गई थी 1928 में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू और सत्यपाल की बंदी बनाए जाने के विरोध प्रदर्शन में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। वो व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, वे कौन थे? तो स्वामी श्रद्धानंद थे। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त करना रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था। और ये भारत आया था दोस्तों 1909 में। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, तो कैसर हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को दी थी। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था।
राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो नई बढ़ी हुई लगान की दर को वापस करना इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रतिक्रिया में किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रक्रिया में। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था दोस्तों, जो 1932 में हुआ था। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इंडियन डिवाइडर पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो B.R. अम्बेडकर थे दोस्तों। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्षों तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बेलगाम में यह अधिवेशन हुआ था 1924 में। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। वह राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल थे दोस्तों, विट्ठल भाई पटेल थे। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक थे। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरविंद घोष हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित की गई थी और इसके प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स इसके प्रवर्तक थे। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार भारतीय संविधान सभा गठित की गई थी। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? ये आनंद मठ से लिखा गया है, आनंद मठ से लिया गया है दोस्तों, और इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित हैं। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस था। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से किया गया था। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? तो रेडिंग के कार्यकाल में किया गया था दोस्तों, रेडिंग के कार्यकाल में। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस, एडवर्ड वेकर, F.S. ग्राउसे और एग के थे दोस्तों, जो शामिल थे नई दिल्ली शहर के रूपांकन में। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो एनी बेसेंट ने किया था दोस्तों, एनी बेसेंट ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीकाजी कामा ने। देवदास उपन्यास के रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रा उपन्यास लिखा गया था। प्रेम पचीसी के रचनाकार दोस्तों प्रेमचंद हैं। क्षुधित पसाड़ यानी कि हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता में गाया गया था दोस्तों, कोलकाता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्के ने सर्वप्रथम भारत में समाचार पत्र की शुरुआत की थी। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे दोस्तों। राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक जो है राम मनोहर लोहिया की पुस्तक हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। किसी इस्पात का चौखटा यानी कि स्टील फ्रेम की संज्ञा दी जाती है? तो भारतीय नागरिक सेवा ICS को इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी जाती है। गोदान दोस्तों प्रेमचंद की रचना है और भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं।
सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा से इसका संबंध था। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब से लागू कर दिया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लागू कर दिया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ दोस्तों अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी दोस्तों। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा था? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा गीत लिखा था। नागरिक सेवाओं यानी कि सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था। 1853 में स्वीकार किया गया। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? 1786 एक्ट के तहत अधिकार मिला था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा आसफ अली ने सर्वाधिक योगदान दिया था। वंदे मातरम गीत लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक किया गया? 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था अमेरिका में, तारकनाथ दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वैलेंटाइन सिरोल थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले थे दोस्तों, के रामकृष्ण पिल्ले। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया था? तमिल लैंग्वेज में द इंडियन ओपिनियन पत्र को नहीं छापा गया था, तमिल लैंग्वेज में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था, जिसके द्वारा शक्ति प्रदान की गई थी अध्यादेश जारी करने की। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी थी? वेलेस्ली ने। भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खां बने थे, क्योंकि इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा पहली बार कोलकाता में दोस्तों, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी थे। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं दोस्तों, गोदान और गबन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू पुस्तक किसने लिखी है? मदन मोहन मालवीय ने लिखा है, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भी मदन मोहन मालवीय हैं। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखा है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया था? सन्यासी विद्रोह था। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित हैं? स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार बनी थी। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ अंतिम अवसर समाप्त हो गया था भारत के विभाजन को टालने का, और 1911 में भारत विभाजन को टाल दिया गया था। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू हैं। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था कौन? तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था जो सबसे कम समय तक चला था। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रखा था? लॉर्ड हेस्टिंग था। कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? तो फैज अहमद खान ने लिखा। फैज ने लिखा है दोस्तों, फैज अहमद फैज ने। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो 1857 में दोस्तों कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना की गई। 1857 में किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था। तो दोस्तों अब हम कर लेते हैं गवर्नर जनरल और उनके कार्य। तो वारेन हेस्टिंग ने रेवेन्यू, फौजदारी और अपीलीय न्यायालयों की स्थापना की। कॉर्नवालिस ने अस्थायी भूमि बंदोबस्त की शुरुआत की। हार्डिंग ने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। और लॉर्ड डलहौजी ने रेल, डाक, तार एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। लॉर्ड कैनिंग ने कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की। और लॉर्ड रिपन ने प्रथम फैक्ट्री एक्ट को पारित किया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लैंसडाउन ने भारत में और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा का निर्धारण किया। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों 1907 में। अगले हैं दोस्तों लॉर्ड मिंटो। इनके शासनकाल में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। और लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। जेम्स फोर्ड के शासनकाल में रोलेट एक्ट आया और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में गांधी इरविन समझौता हुआ था। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में गांधी इरविन समझौता हुआ था। लॉर्ड वेबल के शासनकाल में शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का गठन किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में भारत विभाग व भारत की स्वतंत्रता हुई थी। लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में। दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास ई बुक को अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है तो इस ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। इसमें लिमिटेड चीज़ें दी गई हैं, यानी कि जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वही चीज़ें इस ई बुक में रखी गई हैं, फालतू चीज़ें इस ई बुक में नहीं रखी गई हैं। तो इस ई बुक को अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है तो इसे आप जरूर बाय करिएगा। ये आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी, जीडी, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को जरूर बाय करिएगा। मात्र 62 रुपये इस ई बुक का प्राइस है, तो इसे आप जरूर बाय करिएगा। इस ई बुक का डेमो भी देख सकते हैं दोस्तों। कुछ इस तरह से इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है। हर एक ई बुक में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड फोटो भी देखने को मिलेगी ताकि आप रिलेट भी कर पाएँ। और हर एक चैप्टर के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड PYQ क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी कर पाएँ। नेक्स्ट हमारी बुक है दोस्तों जीके संजीवनी। इस ई बुक को अगर आपने अभी तक नहीं बाय किया है तो इसे आप जरूर बाय करिएगा। इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान और इसके अलावा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस ई बुक में मिलेंगे, तो आप इस ई बुक को जरूर बाय करिएगा। मात्र 62 रुपये इस ई बुक का प्राइस है, तो इसे आप जरूर बाय करिएगा दोस्तों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं, या फिर आप 6306548566 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको इन दोनों ई बुक की PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको आसानी से ये ई बुक मिल जाएगी, यानी कि PDF मिल जाएगी। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज जरूर करिएगा। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इस ई बुक को डिज़ाइन किया गया है। हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से इस ई बुक में रखा गया है। सो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो हम ऐसी और भी वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और किसी भी ई बुक को अगर आपको चाहिए तो आप 6306548566 पर मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी PDF चाहिए, जिस भी ई बुक की PDF चाहिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।